तो क्या गौतम गंभीर की टेस्ट की टीम इंडिया से हो गई विदाई? भड़की बीसीसीआई की कार्रवाई, 15 दिन अब नहीं होगी कोई सुनवाई। जब से गौतम गंभीर टीम इंडिया के कोच बने हैं तब से अब तक टेस्ट क्रिकेट में टीम इंडिया का बंटाधार हो चुका है। टीम इंडिया अर्श से फर्श तक आ गई है और अब शायद हम ये कह सकते हैं कि बीसीसीआई की आंखें खुल गई हैं, बीसीसीआई नींद से जाग गई है और अब तैयारी है टेस्ट में टीम इंडिया के दिन वापस लाने की। क्या है पूरा मामला आपको बताते हैं। तो देखिए, टेस्ट टीम का बंटाधार हो गया है। जब से गौतम गंभीर टीम इंडिया के टेस्ट के कोच बने हैं, 2 सीरीज आप घर में हार चुके हो, क्लीन स्वीप हो चुका है। एक ऑस्ट्रेलिया में जाके हारे, बड़ी मुश्किल से इंग्लैंड में आखिरी टेस्ट जीतकर आपने सीरीज ड्रॉ करवाई और वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश को आपने मारा है सिर्फ इन 6 सीरीज में। तो ऐसे में टेस्ट खत्म हो चुका है, नंबर 4 पर आ गए हो रैंकिंग में, WTC में नंबर 6 पर आ गए हो। गौतम गंभीर है गुनहगार? क्वेश्चन मार्क। तो क्या ये जो टेस्ट में आपका गिरता हुआ ग्राफ है, कौन है इसका जिम्मेदार? क्या गौतम गंभीर है जिम्मेदार? और अब बीसीसीआई ने क्या रणनीति बनाई है वो जान लीजिए। बीसीसीआई का नया प्लान तैयार। जी हां, हार से हो गई है बीसीसीआई परेशान और अब बनाया है एक नया प्लान, एक ऐसा प्लान जो टेस्ट में टीम इंडिया के अच्छे दिन वापस लाएगा। टेस्ट प्रदर्शन से बीसीसीआई नाराज सूत्र, और यह खबर है कि जो टेस्ट का परफॉर्मेंस है उससे बीसीसीआई खुश नहीं है और बीसीसीआई चाहती है कि टेस्ट में एक बार फिर वही दौर वापस आए जो रोहित और विराट के समय था। कप्तान गिल को बीसीसीआई ने दी जिम्मेदारी। अभी हाल ही में एक मीटिंग हुई ओडीआई सिलेक्शन की, जिसमें बीसीसीआई सचिव थे, 5 सेलेक्टर थे और कप्तान शुभमन गिल थे। गौतम गंभीर उस मीटिंग का हिस्सा नहीं थे। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है और इसमें शुभमन गिल जो कप्तान है उनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है। टेस्ट प्रदर्शन ठीक करने की जिम्मेदारी, जी हां, टीम इंडिया के टेस्ट के परफॉर्मेंस को ठीक करने की, टेस्ट के अच्छे दिन वापस लाने की जो जिम्मेदारी वो गौतम गंभीर को नहीं, ये शुभमन गिल को दी गई है, ऐसा टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट किया है। शुभमन गिल ने 15 दिन का प्लान दिया और इस बीच जब शुभमन गिल को कहा गया कि आप बताइए टेस्ट को आगे कैसे लेके जा सकते हैं, तो उसमें शुभमन गिल ने एक 15 दिन का प्लान बीसीसीआई को दिया है। बताया है कि 15 दिन अगर हमें मिल जाते हैं तो टेस्ट के अच्छे दिन लौट आएंगे। टेस्ट सीरीज से पहले 15 दिन का कैंप शुभमन गिल, और शुभमन गिल का मानना है कि हर टेस्ट सीरीज से पहले आप एक 15 दिन का कैंप लगाओ जिससे टेस्ट की तैयारियां करने का मौका मिले। क्योंकि देखा है हमने, ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बाद तुरंत टेस्ट सीरीज होगी 2-4 दिन में, एशिया कप के बाद 2-4 दिन में टेस्ट सीरीज होगी। तो ऐसे में वाइट बॉल से टेस्ट क्रिकेट में आप 2-3 दिन में आपका आ पाना बहुत मुश्किल है। टेस्ट कैंप के लिए बीसीसीआई हुई तैयार और यह खबर है कि बीसीसीआई भी तैयार हो गई है और जैसे जैसे समय मिलता जाएगा टेस्ट सीरीज से पहले कैंप लगेंगे। गंभीर नहीं तो लक्ष्मण को कैंप की जिम्मेदारी। और इस बीच जो टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर है, मैं आपको ये आर्टिकल भी दिखा दूं, उसमें एक चीज इंपॉर्टेंट लिखी गई है। उसमें लिखा गया कि गौतम गंभीर अगर व्हाइट बॉल टीम के साथ, T20 टीम के साथ अगर उस समय बिजी होंगे तो उस कैंप की जिम्मेदारी, जो टेस्ट के लिए कैंप लगेगा, वो वीवीएस लक्ष्मण को दी जा सकती है जो एनसीए के हेड हैं। गंभीर T20 में बिजी तो लक्ष्मण कैंप संभाले। अमूमन यही देखने को मिलता है कि पहले ओडीआई सीरीज हो जाती है, फिर 5 मैचों की T20 सीरीज होती है और उसके बाद टेस्ट सीरीज होती है। तो ऐसे में 5 मैचों की जब T20 सीरीज चल रही होगी उस समय इंडिया का टेस्ट का कैंप लग जाएगा। गौतम गंभीर टेस्ट की टीम के साथ बिजी होंगे। तो ऐसे में वीवीएस लक्ष्मण, जी हां, वेरी वेरी स्पेशल वीवीएस लक्ष्मण को उस कैंप की टेस्ट टीम की जिम्मेदारी दी जाएगी। टेस्ट कैंप में लक्ष्मण का अहम रोल। तो ऐसे में जब वीवीएस लक्ष्मण उस टेस्ट के कैंप को संभालेंगे तो यानी कि ये कहा जा सकता है कि टेस्ट क्रिकेट में वीवीएस लक्ष्मण को अहम रोल देने की तैयारी हो रही है। और देखिए, गौतम गंभीर को बीसीसीआई खुद लेकर आई थी, गंभीर बीसीसीआई के पास नहीं गए थे। तो ऐसे में तुरंत तो गंभीर को नहीं हटाया जा सकता, तुरंत उनको साइड नहीं किया जा सकता। तो ऐसे में इसी तरह से एक प्लान बी बनाया जाता है। जैसे कई बार ऑफिस में होते हैं कि एक जिम्मेदारी पे अगर एक आदमी को बिठाया होता है तो उसी के कद का दूसरा आदमी ले आते हैं और फिर जो पहला वाला आदमी होता है वो धीरे से साइड होने लग जाता है। तो जब लक्ष्मण आ जाएंगे तो क्या गंभीर जाएंगे? अगर लक्ष्मण को टेस्ट के कैंप का रोल दे दिया जाएगा,
टेस्ट क्रिकेट में लक्ष्मण का इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा, तो क्या ये गंभीर के लिए डायरेक्ट मैसेज होगा कि भाई अब आप धीरे से हट जाओ, टेस्ट से या तो हट जाओ, ओडीआई T20 संभालो, टेस्ट आपके से नहीं हो पा रहा। ये सच्चाई है ना, टेस्ट नहीं हो पा रहा। क्योंकि देखिए ओडीआई की हम बात करें, ओडीआई में टीम ऑटो पायलट मोड में चल रही है, वही 2023 वाली वर्ल्ड कप वाली टीम आपको ऑलमोस्ट नजर आ रही है। रोहित, विराट, शुभमन गिल, राहुल अय्यर, यही सब खेलते नजर आ रहे हैं और टीम को जीत दिला रहे हैं। T20 में भी आपके अभिषेक शर्मा, हार्दिक पांड्या, अब संजू सैमसन, वही टीम ऑलमोस्ट चलते आ रही। कुछ ऐसे बड़े ड्रास्टिक चेंजेस नहीं किए हैं गौतम गंभीर ने। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में रोहित विराट के जाने के बाद से जो वैक्यूम खाली हुआ है, हम उसको अभी तक नहीं भर पाए। तो ऐसे में वो काम अब शायद वीवीएस लक्ष्मण कर सकते हैं और इस तरह से गौतम गंभीर की विदाई हो सकती है। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।